सबसे पहले तो मैं आज आप सभी को नेशनल प्रेस डे के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ और बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ कि हम आज यहाँ साथ बैठे हैं और बहुत कम अपॉर्चुनिटी होती है हम लोग मिलकर साथ में मीडिया के साथ बैठकर हम चर्चा कर सकें, क्योंकि मेरा मानना है कि तो हमारे संविधान का कि जो मीडिया है हमारा डेमोक्रेसी का एक फोर्थ पिलर है, एक चौथा स्तंभ है और मीडिया के बिना कभी भी कोई भी सही तौर पे डेवलपमेंट और जो जनता के लिए जिस उद्देश्य से हमारा संविधान भी बना था, जब तक मीडिया उसमें अपना एक्टिव रोल नहीं प्ले करेगी तब तक हमारे जो समाज है उसका उद्धार नहीं हो सकता। तो मीडिया का हमेशा ही बहुत ही अहम रोल रहा और ऐसी भूमिका रही है जिसने हमारे जो इस देश है उसको हमेशा जो अखंडता है उसका एक प्रमाण मीडिया की वजह से ही मिल पाया है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि सरकार आती जाती रहे कुछ भी हो, पर एक मीडिया ऐसा एक स्तंभ है जो हमेशा खड़ा रहा, डटा रहा, जिसने बिल्कुल ही निष्पक्ष होकर फेयर तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से जो भी चाहे आपकी योजना है, जो कोई भी आपका ऐसा एक जो मैसेज है, कोई भी आपकी जो स्कीम्स हैं, कोई भी आपका जो ऐसा घटनाएं हैं, उस सबको लोगों तक पहुंचाने में हमेशा मीडिया ने बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम भूमिका निभाई है। और ऊना की बात करें तो बहुत ही जो पत्रकारिता आप सबके माध्यम से बहुत ही अच्छा एक आप सबने बिल्कुल निष्पक्ष होकर, चाहे मैं भी गलत हूँ कहीं तो मुझे भी आप सबने हमेशा गाइड किया है, कोई भी हमारे समाज में कुछ गलत हो रहा है उसके बारे में भी आपने हमेशा आवाज़ उठाई है और मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि हमें कभी भी मीडिया को कभी फेयर में काम नहीं करना चाहिए और हमेशा फेयर रह के काम करना चाहिए, और वो आप सब बहुत बखूबी से निभा रहे हैं और ऐसे ही आप आगे निभाते रहें और अच्छा अपना काम जो आप कर रहे हैं वो करते रहें और एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा आपके साथ खड़ी है। कोई भी कहीं भी कोई परफेक्ट नहीं होता, कोई भी चाहे जिला हो, स्टेट हो, देश हो, कभी परफेक्टली नहीं चल सकता और मैं ये मानता हूँ कि सबसे गलतियाँ होती हैं, सब में कमियाँ होती हैं और हमें मिलकर एक दूसरे का साथ बन के सपोर्ट करके और उस चीज़ को फीडबैक से और अपना पॉजिटिव और इम्प्रूवमेंट करना है। कई बार ऐसा होता है कि मुझे न्यूज़ से कुछ चीज़ें पता चलती हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि इमीडिएटली उसके ऊपर मैं क्या एक्शन ले सकूँ। कोई जैसे किसी व्यक्ति को कोई स्कीम का लाभ नहीं मिल पा रहा है, किसी को एडमिनिस्ट्रेशन की मदद की ज़रूरत है, किसी तरह से रेवेन्यू का कोई केस है जिसमें प्रॉब्लम है, किसी गरीब को कोई बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है जिसका वो अधिकार है, तो मीडिया हमेशा उसको उठाता रहे। आपके कोई चाहे वो रोड सेफ्टी के ऊपर हो, चाहे वो किसी तरह के कोई हादसे हो, कोई भी ऐसा इशू हो जो मीडिया तक वो चीज़ हमेशा सबसे पहले पहुंचती है और पहुंचनी भी चाहिए और वो चीज़ को बहुत ही फेयर तरीके से समाज में दिखाना बहुत ज़रूरी है। और जब भी मुझे कोई चीज़ के बारे में आप सबसे पता चलता है, आपका मार्गदर्शन टाइम टू टाइम मिलता रहता है, तो मैं अपनी तरफ से खुद को इम्प्रूव करने की, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपका और मेरा सबका लक्ष्य एक ही है। हमारा जो एक समाज के प्रति हमारा जो एक कर्तव्य है वो सबका एक ही है। हम चाहते हैं कि लोगों की भलाई हो, लोगों के हित में काम हो, उनके लिए हम जो बेस्ट कर सकें, जो अच्छा कर सकें और हर वर्ग के लिए अच्छा कर सकें, चाहे वो बच्चे हों, बुजुर्ग हों, हमारे यूथ हो, हमारे जो महिलाएं हों, उन सबके लिए हम क्या बेस्ट कर सकते हैं। तो हम सबको मिलकर ही उसमें काम करना चाहिए। कुछ जो आप सबके सजेशन थे मैं सुन रहा था, अभी हम लंच के दौरान भी इसको और विस्तृत तरीके से चर्चा करेंगे। हम सबकी कोशिश यही रहना चाहिए कि हम किस तरह ऊना जिला को और बेहतर बना सकें, किस तरह से अपने यूथ को नशे से दूर कर सकें, उनको किस तरह से हम हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ प्रमोट कर सकें, कैसे उनमें से हम डिप्रेशन और ये सब चीज़ों को दूर कर सकें। अपने विरुद्ध जो हमारे माताएं हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनको हम किस तरह से ज़्यादा बेनिफिट हम समाज की तरफ से उनको पूरा सहयोग दे सकें। ये कुछ चीज़ें हैं जो एक डेवलप्ड देश को और डेवलपिंग देश में फ़र्क होता है, जिसको हमने अचीव करना है। अब हम कंपेयर करते हैं जापान, यूएस वगैरह, हम देखते हैं कि वो हमसे ज़्यादा डेवलप्ड है, तो कहीं ना कहीं जो पिछड़ा वर्ग है,
अगर हम उनकी तरफ काम करेंगे, उनको भी पूरा बेनिफिट देंगे, तो हम उस डेवलप्ड देश की जो उनकी एक जिस तरह वो बने गए हैं, हम भी उस तरह से उस चीज को अचीव कर पाएंगे। तो इंक्लूसिव जो ग्रोथ है वो तभी पॉसिबल है जब हर वर्ग साथ में जुड़ जाए, साथ में मिलकर हम अच्छा काम कर सकें। तो मैं आप सबसे फिर से बहुत बहुत आपको धन्यवाद करूंगा और आपसे सहयोग चाहूंगा कि आप मेरे साथ दें, आप हमेशा सपोर्ट दें और मेरा मार्गदर्शन भी करें, ताकि हम अच्छा लोगों के हित में जितना बेस्ट कर सकें। आज इस प्रेस डे पे हम और इस चीज को एक दृढ़ निश्चय कर आगे जाएं, और लोगों से भी मैं यही अपील करूंगा कि खुद भी आप कुछ भी ऐसा आपको लग रहा है कि आपके आसपास कुछ गलत है, तो आजकल के टाइम में मीडिया के माध्यम से मुझ तक भी पहुंचाएं, और हमें मिलकर ऊना को एक समृद्ध, एक डेवलप, एक अच्छा डिस्ट्रिक्ट बनाना है, जो हम एटलीस्ट हम हिमाचल में ये कह सकें कि हाँ, ऊना में अब जो गवर्नेंस है उसके लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी का भी एक व्यवस्था परिवर्तन का भी जो है, उस चीज में हम अगर बात करें तो हमारा कोशिश यही होती है कि उस जो लोगों तक के हित में हो, चाहे वो हमारी केंद्र सरकार हो चाहे स्टेट की सरकार हो, मिलकर हमें अच्छा करना है और लोगों के बेनिफिट के लिए काम करना है। और इस चीज में किसी भी तरह का हम सब मीडिया और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हम उसको पॉलिटिकली ना करके अपना समाज के लिए जो करें, हमें उस हित में काम को करना है। तो एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद, और आज के लिए आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद सर। और अब निवेदन कंवर साहब से कृपया हम सभी की ओर से आदरणीय उपायुक्त महोदय, उपस्थित सभी बंधुओं का आभार